तो हेलो गाइस। तो आप सबके सामने मैं फिर से एक नया अपना हॉरर स्टोरी ला रहा हूँ। तो उसको देखिए और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। और आप लोग के भी पास ऐसा कोई हॉरर स्टोरी हो या फिर कहानियाँ हो तो मुझे ज़रूर शेयर करें। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम आईडी ईमेल आईडी दोनों रख दे दिया हूँ। तो दोनों में से जो मतलब आपको जिस पे अच्छा लगे उस पे शेयर कीजिए, मैं ज़रूर वो वीडियो बना करके डालूँगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आप लोग का भी, तो मैं चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। तो चलिए, तो ये कहानी है मेरे भैया के। तो मतलब मेरे मतलब जो फैमिली है वो गांव में नहीं रहते हैं। मतलब जैसे मेरे अंकल हो गए आंटी हो गए, वो लोग गांव में नहीं रहते हैं, वो लोग शहर में रहते हैं। तो एक बार मेरे भैया आए थे, उन्हीं के मतलब घर पे आए थे। तो घर पे आए तो रहे, 3-4 दिन रहे। तो मेरी आंटी का अपना एक शॉप है, तो वहाँ पर वो जाते थे। वहाँ पर जाते थे, शाम को सुबह में जाते थे, घूमने उमने जाते थे, वहाँ से भी आते थे घूम घूम करके। तो एक दिन ऐसा हुआ ना कि मतलब जैसे मतलब मेरी आंटी और मेरे भैया दोनों जा रहे थे। तो ऐसे ही मतलब ज़्यादा दूर नहीं था, तो पैदल चल के जा रहे थे। तो रास्ते में क्या हुआ ना कि मतलब जैसे आंटी चल रहे थे, तो उनसे बोले ना कि इधर ऐसा है कि मतलब रात में आने पे या फिर ज़्यादा रात हो जाए या फिर दोपहर में 12-1 बजे दोपहर जब कोई गली में ना रहे, रोड पूरा शांत रहता है, तो इधर से मतलब जैसे कि वो मतलब कोई आत्मा हो किसी का हो तो वो सब इधर रहती है। तो मेरे भैया जो है ना वो मतलब अभी जैसे मॉडर्न ज़माना है, जैसे आप लोग को पता होगा, तो वो ये सब पे विश्वास नहीं करते थे। वो सब पे विश्वास नहीं करते थे। तो आंटी बताया तो वो बोले कि मुझे ये सब नहीं होता है। सो मैं ये सब को नहीं मानता हूँ। तो वो बोले कि आगे चल करके बोलिएगा, इधर कुछ मत बोलिए। तो उस दिन तो चले गए, उस दिन कुछ नहीं हुआ। उस दिन चले गए, दुकान पे गए, फिर दुकान पर से आए। उसके बाद फिर एक दिन और ऐसे ही जा रहे थे, तो फिर आंटी को वो बोले कि मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं किसी को देखा हूँ, कोई भूत हो या फिर कुछ आत्मा हो, ऐसा कुछ मैं नहीं देखा हूँ। तो मैं तो चाहता हूँ कि मेरे सामने आए और वहीं पे जहाँ पे मतलब ये सब होता था कि कोई देखा हो या फिर कोई ऐसा अनुभव किया हो, तो वो मतलब वहीं पे जा कर के वो ऐसा बोल रहे थे कि मैं तो आज तक नहीं देखा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि ऐसा होता है तो मेरे सामने आए, ये वो। तो ये भी बहुत ज़्यादा मतलब दिखा रहे थे, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, ऐसा करके बोल रहे थे कि मेरे सामने आएगा तो मैं मान लूँगा कि हाँ सच में ऐसा होता है। तो आंटी बोले कि ये सब नहीं बोलिए, आगे चलिए, आगे चल के शॉप पे जा करके ये सब बात कीजिएगा, ये सब यहाँ नहीं बोलिए। लेकिन वो नहीं सुने, वो तो बोलते रहे, रास्ते में बोलते जा रहे हैं कि ऐसा होगा, मैं कर दूंगा, मेरे सामने तो वो सब का चलेगा नहीं, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। तो वो ऐसे बोलते बोलते शॉप पे चल गए। उस टाइम तक तो सब सही था, शॉप पे गए, फिर शॉप पर से रात को आए। तो रात को जब मतलब आ रहे थे तो गाड़ी से आ रहे थे। तो गाड़ी से आ रहे थे तो अंकल गाड़ी चला रहे थे, भैया और आंटी दोनों थे साथ में। तो दोनों मतलब आए घर पे, तो रूम में आए। तो घर पे आने के बाद खाना पीना खाए, तो खाना पीना खाओ करके मतलब बैठे थे। तो मतलब बैठे बैठे उन मतलब उस टाइम तक सही था, उसके कुछ देर बाद मतलब उनमें कुछ चेंजिंग आ गया। जैसे कि मतलब उनका पूरा आंख लाल, पूरा एकदम लाल हो गया, और फिर कोई भी किसी से बातचीत नहीं। बगल में रूम था, वहाँ रूम में जा कर के फोन देखने लगे, किसी से बात नहीं, एकदम मतलब शांत हो गए। और पूरा आंख लाल हो गया, पूरा हाथ पैर पूरा मतलब गर्म हो गया। तो आंटी को लगा कि तबीयत खराब हुआ होगा, तो उनको दवाई दिए, वो रात को सोए, सुबह उठे फिर से शॉप पर गए। फिर शॉप पर से आए तो फिर रात को ही ऐसा हुआ, पूरा आंख लाल, किसी को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, इतना गुस्सा, जैसे
कोई नहीं होता है, कोई आदमी को पूरा गुस्सा आ जाता है, तो ऐसा तो बहुत ज़्यादा गुस्सा मतलब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे उस टाइम, बहुत ज़्यादा, रात को बहुत तेज गुस्सा। ऐसे मैं मतलब आंटी मेरे बता रहे थे कि उस टाइम तो बहुत ज़्यादा हम लोग बहुत डर गए। तो फिर बगल में बोले उन्हें, तो बगल में आए तो सब देखे उनके, तो कहें कि यही तबीयत खराब होगा इसके कारण। तो उनको फिर रात को ही हॉस्पिटल लेकर के गए, तो हॉस्पिटल में वही दवाई उवाई दिया, तो मतलब वो जो पूरा शरीर गर्म हो जाता था तो गर्म हुआ, तो फिर सही हुआ। तो दूसरा दिन भी सही रहे, तो दूसरा दिन वो बोले मैं नहीं जाऊँगा दुकान पे। तो ये लोग भी बोले कि हाँ मतलब तबीयत खराब होगा तो नहीं जाने का मन होगा। तो कहें ठीक है यही यही, तो वहीं रहें। तो वहीं रहे, तो फिर मतलब जैसे इन लोग आए करीबन रात के 8-9 बजे घर पे आए कि वो अकेले हैं, तो मैं जाता हूँ वहाँ पे, जाकर के खाना उना जल्दी बनाऊंगी। और मेरे आंटी ऐसा सोचे, तो वो गए घर पे। तो घर पे गए तो वो देख रहे हैं एक रूम में बैठे हुए हैं चुपचाप, और बैठ के ऐसे बैठे हुए मतलब जैसे कोई मतलब ऐसे किसी चीज़ से डरता है ना, वैसे बैठे हुए हैं, वैसे बैठे हुए हैं। तो वहीं पे बगल में बैठे हुए थे, तो वो जाकर के पूछे क्या हुआ, बोले कुछ नहीं। तो खाना खाना है, तो नहीं खाना है, मतलब गुस्सा में नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना, मैं खाना बना रही हूँ खा लीजिए। तो फिर किचन में गए, किचन में देखे कि दोपहर का भी खाना था, दोपहर में भी वो खाना नहीं खाए थे। तो फिर मतलब ऐसे मतलब देखते गए, दवाई खाते थे, सो जाते थे, फिर ऐसे 2-3 दिन चला। तो फिर इनको थोड़ा शक हुआ। तो मतलब जो जैसे घर में पूजा पाठ करते थे ना, जैसे सुबह सुबह पूजा होता है, शाम को मतलब जो होता है दिया हुआ जलाया जाता है, तो पूजा उजा होता था, तो उनमें कुछ चेंजेस आता था, जैसे उसी टाइम से आंख लाल हो जाता था, पूरा शरीर मतलब ऐसा हो जाता था। तो कुछ मतलब गेस किए आंटी लोग के ऐसा हुआ होगा कुछ, तो कुछ हुआ होगा। तो मैं जाती हूँ, तो फिर गए शॉप पे, तो शॉप पे गए तो बगल में एक मंदिर है, तो वहाँ पे गए, तो वहाँ पर देखे उखे, तो वो देखे तो फिर बताएं कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है, तो मैं तुमको दे रही हूँ, वो जाकर के उसके सर पे लगा देना, सही हो जाएगा। तो ऐसा ही किया, आंटी सर पे जाकर के लगाने गए, तो वो पूरा मतलब कह रहे नहीं हट जा, तू मेरे सामने से हट जा, ऐसे करके चिल्लाने उल्लाने लगे, बहुत तेज चिल्लाने लगे, हट जा तू मेरे सामने से, तुम क्यों, तुम कौन होती हो मेरे पास ये सब लाने वाली, तुम हट जाओ, मैं ये सब नहीं मानती हूँ, तुम हट जाओ हट जाओ। मतलब वो जेंट्स है और बोल रहे हूँ मैं ये सब नहीं मानती हूँ। फिर सोचिए क्या हुआ होगा। आंटी तो बोले मैं उस टाइम डर गई। फिर अंकल को फ़ोन किए, अंकल शॉप पर से आए हैं, तो अंकल बोले कि ऐसा है तो चल लेकर के चलते हैं इसको। फिर रात को वही कॉल किए, तो कॉल किए तो वो बोला कि रात को तो नहीं, आप इनको सुबह में लेकर के आइएगा। तो सुबह में बोला तब रात भर तो कैसे ही निकालना ही है। तो अगल बगल के भी लोग आ गए थे, अब बैठे हुए थे, तो बैठे हुए थे तो सब उन्हीं के पास बैठे, आंटी अंकल सब कोई उन्हीं के पास बैठे हुए थे जैसे तैसे रात, लेकिन किसी से कोई बात ना, बस साइड में बैठे हुए हैं। और जो भभूत दिए थे ना, मतलब जो भभूति होता है मतलब मंदिर का, तो उनके पास लेकर के जाते थे, तो वो मतलब बस गुस्सा, तुम चिल्लाना, तुम हट जाओ मेरे सामने से, तुम कौन होती हो मुझे ये सब देने वाली। जब तक भभूति उनके पास लेकर के जाए तब तक उनका ट्यूनिंग चेंजेस रहता था, तुम हट जाओ, मैं ये सब नहीं लगाऊंगी, ये कर लूंगी वो करूंगी, बहुत तेज चिल्ला करके बोलना उलना। जब वो भभूति वहां से हटाते थे तो फिर सही नॉर्मल से बातचीत, और जब लेकर के जाते थे भभूति तो फिर सबको पता चल गया। तो फिर सुबह में प्लान हुआ कि सबको लेकर के जाएंगे वहाँ मंदिर में, लेकर के जाएंगे इनको। तब लेकर के कैसे जाया जाए, फिर इनको बोला गया कि चलिए थोड़ा घूम करके आते हैं, 3-4 दिन से आप रूम में ही हैं, घर पे ही हैं, तो मतलब अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो चलिए घूम करके आते हैं। तो सुबह तक तो सही रहते हैं, उनको शाम से जब सुबह का पूजा वूजा होता है उस टाइम, फिर शाम का दिया हुआ जलता है उस टाइम। तो दोपहर में बोले यही 12-1 बजे के करीबन कि हम लोग को जाना है, तो बोले ठीक है। तो गाड़ी से मेरे अंकल लोग लेकर के गए,
तो जैसे ही मतलब शॉप पे गए, शॉप तक ठीक थे, तो फिर बोले कि चलिए अब चलते हैं घूमने। तो जब निकले ना, तो जब मंदिर के रास्ते में जाने लगे तो फिर इनका चेंजेस हो, मैं नहीं जाऊंगी, तुम मुझे कहाँ लेकर के जा रही हो, मैं नहीं जाऊंगी। तो जो थे मंदिर में बैठते थे वो आए हैं, तो वो कहें तुम चलो चलो। तो फिर मंदिर में लेकर के गए, मंदिर में लेकर के गए तो वहाँ पर बैठाया गया। तो फिर बैठाया गया, वहाँ पे बैठे, तो वहाँ पे बैठे तो फिर उनसे पूछा गया, मतलब ये जो थे जो पूजा वूजा कराते थे मंदिर में, उनसे पूछे कि मतलब तुम कौन हो। तो ये अपना जैसे था तो मैं ये हूँ, मतलब अपना सिंपल से बताएं। तो मतलब जैसे कि वो अपना आइडेंटिटी छुपा रही है, जो इनके मतलब पे थी वो अपना आइडेंटिटी छुपा रही है। तो फिर पूछे तो बोले कि तुम ऐसे नहीं बताओगे कि रुको, मैं तो उनके पास जो था विभूति वो जा करके उसके पास रख दिए, ऐसे करके मतलब वो यहाँ यहाँ जैसे बैठे हैं उनके पास जा करके थोड़ा सा रख दिए, थोड़ा सा इधर रखे, थोड़ा सा इधर रखे, और थोड़ा सा इधर रखे, थोड़ा सा पीछे रखे। ऐसे ही आंटी बताया तो मैं वही सेम आपको बता रहा हूँ, ऐसे रख दिए। तो फिर रखने के बाद फिर बोले कि आप लोग साइड हो जाइए, तो उनके पास से सब साइड हो गया। तो फिर वहां पर ही बैठे हैं, ना उधर जा रहे हैं ना इधर जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, बस वहीं बैठे हैं। तो फिर पूछे कि अब बता तू कौन है, नहीं तो मैं तुझे भभूति दे दूंगी, मैं तुमको मतलब भभूति दे दूंगा, मैं तुम्हारे पास रख दूंगा। तो बोली कि जो मतलब उसको वहाँ मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ, ऐसा करके बोली। तो फिर वो बोली कि ये ऐसा किया था, रास्ते में जा रहा था तो ये मुझसे मिलना चाहता था, मुझे देखना चाहता था कि मैं कौन हूँ, वही बस इसको दिखा रहे हैं। और मतलब मैं अब इसको मतलब छोड़ने वाली नहीं हूँ, मैं इसको बता दूंगी, मैं दिखा दूंगी, मैं अपने साथ इसको ले जा करके दिखाऊंगी कि हाँ हम लोग भी हैं, हम लोग मतलब जैसे कि हम कौन है ये मैं इसको दिखा दूंगी। तो बोले कि अरे मतलब जो ये मंदिर में जो थे बोले कि ये तो मतलब अभी बालक है, इसको ये सब इतना दिमाग नहीं है, तो इसके लिए वो बोल दिया होगा, तो तुम मतलब इसको छोड़ के चले जाओ। तो मैं नहीं जाऊंगी, और तुम ऐसे नहीं जाओगी तो नहीं, ये मुझे क्यों चुनौती दिया, ऐसे करके। क्या है मतलब अजीब सा। तो कि तुम ये मुझे क्यों चुनौती दिया, मैं इसको दिखाऊंगी मैं कौन हूँ, अब मैं इसको छोड़ के नहीं जाने वाली हूँ। तो फिर बोले कि अगर तुम नहीं जा, वो जो मंदिर में थे वो बोले कि अगर तुम नहीं जाओगी तो फिर मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा कर दूंगा, तुम अपना वजूद दिखाना चाहती हो, मैं तुम्हारा वजूद ही हटा दूंगा, तुम मुझे कम मत समझो, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ तुम इसको मतलब छोड़ करके चले जाओ, ये बालक है, ये नादान है, ऐसे ही नादानी में आकर के बोल दिया होगा। तो नहीं, मैं तो इसको नहीं छोड़ने वाली हूँ, मैं तो इसको नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो फिर वो वहीं से थोड़ा बबूत लिए और इनके सर पे ऐसे जा रहे थे लगाने, तो रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, ऐसे करके वो बोले तो बोले कि अब बोल तुम जाएगी या मैं बबूत लगाऊं। तो मतलब वो बोले, वो जो मतलब उनके ऊपर थी वो बोली नहीं नहीं मैं चली जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी, तुम बबूत नहीं लगा, तो तुम चली जा, इसके आसपास भी तुम कभी नहीं आना, और तुम अगर इसके पास आई तो फिर मैं तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। वो ऐसा बोले, तो नहीं मैं इसके पास नहीं आऊंगी, मैं इसके पास नहीं आऊंगी, मैं इसके पास नहीं आऊंगी। तो ये लोग भी बोले कि हाँ ऐसा बोल रही है तो फिर ठीक है। तो फिर मतलब वो मतलब कुछ देर के बाद ऐसे ही मतलब जैसे जो बैठे हुए थे मतलब अगल बगल, तो किसी को कुछ नहीं पता चला कि कब गया वो, क्या हुआ, कुछ नहीं पता चला। वो जो मेरे भैया थे वहीं पे बैठे हुए, किसी को पता ही नहीं कि वो गई कि नहीं गई, कुछ नहीं पता। तो फिर वो जो थे उनसे पूछे क्या मतलब नाम क्या है तुम्हारा, तो ये अपना नाम बताएं। तो अब कैसा मतलब तुमको लग रहा है, तो मैं ठीक हूँ, मैं यहाँ कैसे आया, ये बोल रहे हैं कि मैं यहाँ कैसे आया। तो फिर वो जो थे जो मंदिर में थे वो समझ गए कि हाँ मतलब ये चला गया है।
तो फिर वो भभूत लगाने गए, तो वहाँ अच्छे से भभूत लगवा ली, जो था मंदिर का वो लगवा ली। तो फिर मंदिर का जो मतलब रखा हुआ रहता है पानी, वो भी दिए, तो वो भी पिए सही से। तो फिर बोले वो कि अब इस पे चली गई है, लेकिन इसको मैं मतलब जो होता है एक उसमें रुद्राक्ष था, और फिर एक काले कपड़े में ऐसे लपेट के कुछ कुछ करके दिया हुआ था, उसमें भभूत भी डाले, पानी भी डाले, और फिर वही बना करके उसको उनको दिए कि ये इसके कलाई पे बांध दो मैक्सिमम 15 डेज तक, उसके बाद सही हो जाएगी। सब मतलब सही हो जाएगा, वो नहीं आएगा। तो वो फिर लिए, वो फिर बांध दिए कलाई पे। उसके बाद फिर आए घर, घर आए तो कहेंगे कि आप 15 दिन यहाँ रहिए, उसके बाद आप घर चले जाइए, क्योंकि ऐसा ऐसा है, आप समझने वाले तो हैं नहीं। मैं बोल रही थी आपको कि ये सब नहीं बोलिए नहीं बोलिए, लेकिन आप तो सुने नहीं, आपको तो देखना था, इसके लिए आप 15 दिन रहिए और फिर चले जाइए। तो फिर उन वो जो रहे मतलब फिर ऐसे मतलब जो आंटी लोग था वो मजाक में बोल रहे थे, रहे फिर से आए थे, एक बार यहाँ से गए हैं, उसके बाद फिर भी आए, लेकिन फिर भी नहीं कुछ। और अब अभी मैं भी यहीं रहता हूँ, तो मैं भी उधर जाता होता हूँ, लेकिन मुझे भी ऐसा कुछ नहीं। मैं तो ये सब में मानता हूँ, क्योंकि मैं आँख से देखा हूँ अपने घर पे, तो मैं ये सब में मानता हूँ। तो मैं उधर जाता हूँ तो कुछ बोलता भी नहीं हूँ ऐसा कुछ कि हाँ ये है, मैं मानता नहीं हूँ, ये मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। तो फिर उस दिन के बाद ना मेरे भैया को या फिर मेरे कोई फैमिली को उधर जाते जाते हैं, रात को भी आते जाते हैं, वो ना दिखी ना कुछ हुआ इन लोग को भी। तो उस दिन के बाद सब खत्म हो गया। अगर आप लोग को ये स्टोरी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट सब चीज़ कीजिए, और प्लीज़ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। मैं अभी नया नया हूँ, मुझे भी थोड़ा अपना प्यार दीजिए, जैसे और सब यूट्यूबर को देते हैं वैसे ही मुझे भी अपना प्यार दीजिए। मैं ऐसे ही कहानियाँ आपके लिए लाता रहूँगा। हाँ, रियल जो स्टोरी होगा वो लाता रहूँगा। तो मुझे भी सपोर्ट कीजिए, और ऐसा कहानी आपके पास होगा तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल आईडी और इंस्टा आईडी दोनों दे दिया हूँ, आप शेयर कीजिए। अगर ये सब कहानी देख करके मज़ा आता हो तो कमेंट्स भी कीजिए। थैंक यू गाइस, बाय, लव यू।